इस क्वेश्चन में लिखा था कि भाई सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टार्निश्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, की कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है अगर एयर में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट हो तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने N2 गैस को पास करा था कॉपर को हीट करते हुए 1250 डिग्री केल्विन पर, लेकिन उस N2 में 1 मोल% वो वाटर वेपर प्रेजेंट था एज इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर रिएक्ट करेगा इतने हाई टेम्परेचर पर कॉपर के साथ। तो जो रिएक्शन हमें गिवन है दैट इज 2Cu प्लस रिएक्ट्स विद HO2 गैस यानी कि वाटर वेपर, फॉर्मेशन होती है C2O की जो कि सॉलिड है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो वी हैव pH2 is the minimum partial pressure of hydrogen in bar needed to prevent the oxidation at 1250 Kelvin, then the value of ln pH2 is। तो हमें इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है ln pH2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। गिवन है टोटल प्रेशर 1 बार है, R की वैल्यूज गिवन है ln 10, हमें 2.3 लेके सोल्व करना है। कॉपर सॉलिड और Cu2O दोनों के दोनों म्यूचुअली इमिसिबल हैं और 1250 डिग्री केल्विन पर दो गिवन रिएक्शंस हैं। तो इन्हीं दो गिवन रिएक्शंस को हमें लेना है। तो पहली रिएक्शन है 2CuS रिएक्ट्स विद हाफ O2 गैसेस फॉर्म में, फॉर्मेशन होगी Cu2O सॉलिड की, और यहाँ पर डेल्टा G नोट की वैल्यू है -78 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन थी पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन है हाफ ऑफ O2 गैस वो H2O गैस बनाती है, और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G नोट की वैल्यू गिवन है दैट इज -178 किलो जूल पर मोल। सो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन पहली है, ये दूसरी है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज हेयर H2 गैस प्लस। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अगर इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को तो हमारे पास क्या आएगा 2CuS प्लस H2O गैस गिव्स Cu2O सॉलिड। तो इसके लिए डेल्टा G नोट क्या होगा, जो माइनस करा है वो, यानी कि we have let's say this is delta G1, this is delta G naught 2, तो delta G naught of 1 minus delta G naught of 2 which equals to -78 किलो जूल, और प्लस में ये होगा 178 किलो जूल एनर्जी पर मोल। तो दिस कम्स आउट टू बी +100 किलो जूल पर मोल आ गया हमारे पास डेल्टा G की वैल्यू इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रिएक्शन को प्रिवेंट करना है, यानी कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सो टू प्रिवेंट रिएक्शन केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन नहीं होगा जब डेल्टा G की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 के, यानी कि अगर डेल्टा G इक्वल्स टू पॉजिटिव तो उस केस में बच्चे रिएक्शन कैसे हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यही हमें करना है, हमें उस रिएक्शन को ही प्रिवेंट करना है ताकि कॉपर के साथ रिएक्शन ना हो, और वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर नहीं होता, उसी पर्टिकुलर प्रेशर pH2 का ln निकालना है हमें। दिस इज रिक्वायर्ड। सो इक्वेशन आगे कैसे प्रोसीड करेगी कि जो डेल्टा G होता है इट इक्वल्स टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln P की टर्म्स में हमारे पास हो जाएगा pH2 अपॉन pH2O, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन ये थी और इस इक्वेशन में हमारे पास केवल रिएक्टेंट साइड पर जो गैसियस टर्म्स हैं वो है H2, तो ये हो गया प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रेशर ऑफ यहाँ पर हो जाएगा H2O, क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंट है रिएक्टेंट के केस में। तो ये डेल्टा G की वैल्यू है। नाउ डेल्टा G यहाँ पर किसके इक्वल टू है 0 के, सो 0 इक्वल्स टू डेल्टा G नोट, यानी कि 100 इंटू में 10 की पावर 3, क्योंकि जूल में लेके प्रोसीड करेंगे। R की वैल्यू 8 गिवन है, टेम्परेचर 1250 है, और इंटू में वी हैव ln pH2 अपॉन ln pH2O। तो यहाँ से ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस ऑफ 10 की पावर 5, so this is 10 minus 10 की पावर 5 प्लस में इक्वल्स टू 10 की पावर 4। इस फैक्टर को सॉल्व करने पे 10 की पावर 4 आ जाएगी, और ये हो जाएगा ln pH2 माइनस ln pH2O।
सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट एज, ये 4 से ये गया तो यानी कि -10 बचा, केवल -10 इक्वल्स टू Ln PH2 माइनस Ln PH2O। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ पर ऊपर देखिए, इस केस में दे रखा था कि जो वाटर वेपर है 1 मोल परसेंट है, यानी कि 1/100% है, विच इक्वल्स टू 0.01। अब जितना मोल होगा उतना प्रेशर होता है, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट -10 इक्वल्स टू Ln PH2। Ln को हटाएंगे तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पर कितनी यूज़ करेंगे, 2.3। ये दे रखा Ln टू द इसका बेस 10 लेके वैल्यू कितनी है 2.3। सो दिस इज 2.3 इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पी की वैल्यू कितनी 1%, यानी कि 0.01। तो ये हो जाएगा Ln PH2 माइनस ऑफ 4.6 इक्वल्स टू -10। नाउ -10 इक्वल्स टू Ln PH2, और जब ये log सोल्व होगा तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी, बेसिकली हो जाएगा log 10 की पावर -2 विच इक्वल्स टू -2 इंटू log 10। तो ये माइनस तो हो जाएगा क्योंकि log 10 1 होता है और ये माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। सो हमारे पास आता है +4.6 और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो है -10 माइनस 4.6, तो वी हैव -14.6 इक्वल्स टू Ln PH2। तो ये बच्चे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए Ln PH2 का टू स्टॉप द रिएक्शन। तो क्वेश्चन का अगेन जो फाइनल आंसर होगा फॉर Ln PH2 equals to -14.6. This is the final answer. Hello students, in the given question we have been provided a cell that is given as MM2 and MH2, M2 plus M. Okay, so this is a concentration cell and EMF of this cell at 298 Kelvin is 0.059. We have to find the solubility product of MH2 at 298 Kelvin if 2.303 into R into 298 upon F is 0.059. These are the four options and we have to choose which among the following is correct. So since it is a concentration cell, its E naught will be 0. So E cell will be equals to -0.059 upon N log M2 plus, and below will be the concentration of cathode. So at cathode the concentration is 0.001. Now the EMF is given as 0.059. Okay, and N for this cell is 2. Okay, and we have to find this log M2 plus. So as we can see, when we do this, this will get cancelled and we will get -2 equals to log M2 plus upon 0.001. So concentration of M2 plus will come out to be 10 to the power -5. Now we have to find solubility product for MH2, and ions like these have solubility. See, here will be 2s and here will be s. So the solubility product for these type of ions is 2s to the power 2 into s, that is 4s cube. Okay, so we have calculated the value of s, that is 10 to the power -5. So we put that in the formula of KSP. So 4 into s is 10 to the power -5 to the power 3. We get our answer 4 into 10 to the power -15 with the unit mole cube decameter -9, and that is option number B, and it is our answer. Option number B, the value of KSP for the ion, that is, or the compound, that is MH2. Okay, this is our answer, option number B.